उमर संजू बाबा का राइट हैंड, ये एक ऐसा आपने रोल प्ले किया है जो लोग मैनिफेस्ट ही करते रह गए। जस्ट लाइक एनीबडी, यू नो, इन द स्टूडियो में भी कितने सारे लोग होंगे, सबको संजय दत्त सर से प्यार है। वी ऑल लव हिज स्टाइल, राइट? द फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग हिम वाज इन अमृतसर। मेरा पहला दिन था शूट का। एंड वियरिंग अ व्हाइट पठानी, दिस पैंथर एंटर्स। आदित्य सर ने मुझे ब्रीफ दिया था दैट दिस इज अ वेरी सीरियस सीन, इंटेंस सीन, उमाद। While you go and put that flower, just make sure your eyes are little teary, so be in the moment. And it was. और जब मैं ऑडी में मूवी देखने आया तो देखा तो मुझे लगा मेरी, मतलब लोग कहेंगे यार वाओ व्हाट एन इंटेंस एक्टर। लोग हंस रहे थे उस सीन पे, क्योंकि यू नो वो गुलदस्ता भेजने के लिए कह रहे थे और मैंने फूल रख के कहानी खत्म कर दी। सो इट वाज लुकिंग सो फनी, बट दैट्स द जीनियस मास्टरो आदित्य दर दैट ही इज, that he knows where to plug his scenes and how to play with them. वो जो सीन था, टॉर्चर इंटेरोगेशन वाला सीन था, and you know honestly मैं बताऊं तो मैं ऐसे आंखें बंद करके देख रही थी। मैंने कहा no, I can't watch that. Why this Omar is doing this wrong to him? I think this is the first interview I would ever tell you. I was hitting him, and when Ranveer bhai realized कि he can go more intense, तो मेरे को आंखों में देखकर कहते हैं सुन, तू हंसी है, जा दूसरे को भेज। And then that triggered me like hell. मैंने बोला अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बच्चे के हाथ में ग्लॉक दे देता है और वो अपने आप में सीन बहुत थ्रेटनिंग है। हाँ। You know कि आपके हाथ में बंदूक पड़ी है और वो बच्चा उससे खेल रहा है। He can just shoot himself. तो वो यलीना देख के डर जाती है। And suddenly the moment comes जहाँ पर वो बहुत नॉर्मली बोलता है कि यलीना मैं तुमसे एक बार पूछूंगा और तुम्हारा जवाब फैसला करेगा कि ज़ायन की ज़िंदगी क्या रुख लेती है। स्पेशली जब वो जसकीरत उनको बोलता कि क्या तुम मेरा असली नाम जानना चाहोगी। Oh my God. I think that scene is very very I'm emotional. getting goosebumps right now because that was, उसने हिला दिया। उसने हिला दिया। पार्ट 3 के बारे में मुझे बताओ कब आ रही है? बस जल्दी बुला लेते हैं। आ रही है ना? नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है यार। धुरंधर की दहाड़ इज फॉर रियल, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है फिल्म, एंड नाउ वी कैन सर्टेनली कॉल इट आदित्य धर्स यूनिवर्स। एंड इस यूनिवर्स के शांत येट खूंखार कैरेक्टर आज हमारे साथ हैं उमर हैदर AKA आदित्य उपल। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, सच अ वार्म वेलकम इट इज। So how is life treating you? And I know कि phone calls बंद नहीं हो रहे हैं, your schedule is totally packed. Thank you so much for coming today and taking out your time for us. कैसा लग रहा है? How is the success coming in? Very good feeling. It's a very good feeling. बहुत अच्छा लगता है आपका फिल्म, आपका काम जो है लोगों को पसंद आए. The most important thing is that Dhurandhar right now has become a phenomena. Nationally, internationally, people are watching it, loving it, showering their love to all the characters, to all the dialogues, and you know everything whatever the film has. I think people are just giving it so much love. More than anything, the character has turned out to be very well. Omar का जो character है, उसका एक proper arc है. If you see from part 1 to part 2, and you know one of the best part is that अभी तक part 1 में जो flavor दिखाया ही नहीं था या निकला ही नहीं था, वो सडनली एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह बाहर आता है। राइट। सो अगर हम बात करें उमर संजू बाबा का राइट हैंड, ये एक ऐसा आपने रोल प्ले किया है जो लोग मैनिफेस्ट ही करते रह गए। आपने दुनिया का जो सपना है वो जिया है। सो कैन वी नो अ लिटिल अबाउट दैट एंड योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद संजू बाबा? हाउ वाज इट ऑन द सेट्स? गौरिका, आई एम, how do I say, I don't have a word because I keep struggling to find that word. I am a big time Sanju Baba fan, just like anybody, you know, in the studio में भी कितने सारे लोग होंगे, सबको संजय दत्त सर से प्यार है। We all love his style, right? But I'm little old school. I'm born 87, so I'm technically 39. जब हम छोटे थे ना, यंग थे, तो हमारे जमाने में VCRs आते थे। We used to play cassette inside and watch films. तो मेरे घर में जो 4 फिल्म्स होती थी ना, वो थी अधर्म, सड़क, साजन, और बाकी मैं उनकी सारी रेंट आउट करता था कैसेट्स को। आई वेरी क्लियरली रिमेंबर द फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग हिम वाज इन अमृतसर। मेरा पहला दिन था शूट का। एंड वियरिंग अ व्हाइट पठानी, दिस पैंथर एंटर्स इन हिज स्टाइल ऑफ वॉक। यू नो हाउ ही वॉक्स, राइट? वो जबरदस्त वॉक के साथ एंटर करते हैं। एंड देन आई काइंड ऑफ लुकिंग एट हिम, आई एम लुकिंग एट हिम एंड आई एम लुकिंग एट हिम, एंड देन ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, लिटरली ऑस्ट्रक। एंड देन मैं उनको बोलता हूँ सर मेरा नाम है आदित्य। कह रहे हैं मैं जानता हूँ लाले। ओह, ये तो मूवी के कैरेक्टर वाले ही डायलॉग। या ही इज लाइक दैट ओनली, एंड यू नो जस्ट बाय सेइंग दैट वन लाइन, एंड दिस इज दैट सीन। अगर आपने मूवी देखी है तो जब वो
संजय दत्त और उमार हैदर हमजा की पार्टी में एंटर कर रहे होते हैं, हाँ, है ना, तो व्हेन ही इज डांसिंग एंड ऑल, तो Yeah. ये पहला सीन था मेरा उनके साथ. एंड द मोमेंट आई एंटर एंड आई रियलाइज दैट ही इज मेड मी सो कंफर्टेबल. उन्होंने बोला आराम से करते हैं, मजे से करते हैं. That made me so comfortable. See, I'm a new actor. For a Yeah. new actor, it is very important that you feel comfortable on set. Hmm. आपका काम तो तभी निकल के आएगा ना अगर आप कंफर्टेबल हो. बिल्कुल. Because आपका और मेरा दोनों का काम ऐसा है कि the world can judge it. And the camaraderie has to be perfect. Absolutely. And if it doesn't look perfect, you can easily pinpoint that there is something amiss. बट यू नो आई वांट टू नो कि क्योंकि आप राइट हैंड थे एंड आपने संजू बाबा की फील्डिंग सेट कर दी, लोग थोड़े निराश है कि आपकी वजह से यू नो एसपी असलम चले गए फिल्म से. व्हाट डू यू हैव टू से हाँ, अबाउट मतलब मैंने फील्डिंग सेट नहीं करी, हमजा ने करी थी. हाँ. मैं बच गया, वो हमजा ने गलत किया. कर्मा इज रियल. आई Correct. थिंक यू नो जो लोग कर्मा में बिलीव रखते हैं तो ये फिल्म एक बहुत लाइव एग्जांपल, ये सीन भी. ऑल्सो वो बहुत क्यूट मोमेंट था जब आपने एक छोटा सा रोज दिया था. एवरीबॉडी वाज, इट वाज अ वेरी सीरियस सीन. Yeah, it's a एंड very serious एवरीबॉडी scene. वाज लाफिंग बिकॉज़ तम्मा वाज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. वो कैसा शूट हुआ? So I'll tell you, there's great story here. जो मेरा पहला सीन था फिल्म में, हाँ. लाइक पूरी धुरंधर के पूरे फर्स्ट और 2 सीरीज में मेरा पहला सीन था, वो था सैल्यूट वाला. दैट उनकी डेड बॉडी सामने पड़ी है, मुझे फूल रखना है और मुझे सैल्यूट करना है. एंड आदित्य सर ने मुझे ब्रीफ दिया था दैट दिस इज अ वेरी सीरियस सीन, इंटेंस सीन ओमार. While you go and put that flower, just make sure your eyes are little teary. Yeah, So it be in was- the moment. Yeah. And it was. तो मैंने वो सीन पूरी शिद्दत के साथ करके आया कि आज तो मेरे अंदर का मेथड एक्टर निकल के दिखाएगा. यू नो, आई जस्ट शो द Yeah. वर्ल्ड दैट मैंने कितना बढ़िया एक्टिंग किया. और वहां पर राकेश बेदी सर भी खड़े हैं, अर्जुन रामपाल भी हैं, पूरा 200 लोगों का क्राउड है, पूरी टीम खड़ी है. मैंने बेहतरीन सीन किया, पीपल क्लैप्ड और एक गजब शॉट दे दिया. बट जब मैं ऑडी में मूवी देखने आया तो देखा तो मुझे लगा मेरी, मतलब लोग कहेंगे यार वाओ व्हाट एन इंटेंस एक्टर. लोग हंस रहे थे उस सीन पे, Yeah. क्योंकि यू नो वो गुलदस्ता भेजने के लिए कह रहे थे और मैंने फूल रख के कहानी खत्म कर दी. Yeah. So it was looking so funny, but that's the genius maestro Aditya Dhar that he is, that he knows where to plug his scenes and how to play with them. That's peak detailing. Absolutely. Also ओमार के कैरेक्टर के बारे में मैंने भी नोटिस किया था कि ही इज वेरी शांत एंड धीरे धीरे करके ना जिस तरीके से वो अनफोल्ड होता है एंड एट द एंड काइंड ऑफ पीपल स्टार्ट हेटिंग हिम लाइक Yeah. द वे यू नो यू लैश्ड एट रणवीर सिंह. वो जो सीन था टॉर्चर इंटेरोगेशन वाला सीन था Yeah. एंड यू नो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं ऐसे आंखें बंद करके देख रही थी. मैंने कहा नो आई कांट वॉच दैट. व्हाई Nice. दिस ओमार इज डूइंग दिस रॉन्ग टू हिम. Yeah. एंड यू नो आई वांट अंडरस्टैंड कि जब आप उनको वो मार रहे थे वो रियल में था. Yeah, it's a real And scene. that was a real scene. And जो I- वो चिल्ला रही थी that was all real. All real. Actually, you know, when I went in the set, जो स्क्रिप्ट होती है ना, आदित्य सर की जो स्क्रीन प्ले होता है वो बहुत डिटेल्ड होता है. Okay. तो उसमें सब कुछ लिखा होता है. सो यू डोंट नीड टू बॉदर, उसके अंदर हर चीज लिखी हुई है. बट जो मेरी लाइंस थी ना वो बड़ी हाँ. सिंपल थी कि तूने आलम को तो आसानी से मरने दिया, बट मैं तुझे इतनी आसानी की मौत नहीं दूंगा हमजा. सिंपल लाइंस थे. सो आई थॉट इसको ऐसे कर लेंगे. व्हेन आई एंटर्ड द सीन सिनेरियो, व्हाट आई सॉ वाज अ डिफरेंट सिचुएशन बिकॉज उस वक्त ही इज लाइक टाइड अप, Bloodbath. ब्लड बाथ हुआ पड़ा है प्रॉपर, एंड आई एम ऑलरेडी हिटिंग हिम And he was given shocks as well. एंड शॉक्स एज वेल. Yeah. और उसके अंदर मेरे को उन्होंने बोला ये स्टिक से तेरे को मारना है. तो मैं तो डरा हुआ था यार लग ना जाए गलती से भी. आई एम लिटरली हिटिंग हिम एंड देयर वाज एन एक्शन डायरेक्टर हु वाज टेलिंग मी, एजाज भाई थे, कि कितना मारना है, कहाँ मारना है. रणवीर ने मुझे बताया कि भाई उमर भाई आप मुझे मारो, मेरे को यहाँ तक होल्ड करो, ये एरिया पे मारो आप मेरे को. मैं ट्रेन होता हूँ 15 से 20 मिनट एवरी डे इन जिम. दे डू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज टू गेट दैट सीन राइट. सो तब जाके जब उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, मैंने सीन को प्रॉपर तरीके से किया. खूब मारा, गाली गलौज भी काफी था उसमें मेरा, क्योंकि मैं जो लाइंस ले रहा था ना, मुझे आदित्य सर ने बोला कि जस्ट बी एट द मोमेंट, व्हाट आर यू फीलिंग नाउ, एंड दिस इज माय मोमेंट. यू नो, उमार को Yeah. फाइनली हमजा मिल गया तो मैंने तो उसको कुछ नहीं छोड़ा, बहुत कुछ बोल दिया. कुछ कुछ गालियां फिल्म में आ भी गई, कुछ कुछ कट भी गई. अच्छा हुआ कट गई, जो निकली थी. Beep. मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना एंगर भरा हुआ है. बट you यू नो, got into the you got into the character. character. So And when- Ranveer was like मारो मुझे मारो. हाँ, he And was then you telling me. actually hit him. yeah. So did you say sorry or something? Sorry. Oh, bhai, not gal- do you know what he said to me? What? I think this is the first interview I would ever tell you. I was hitting him, and when Ranveer bhai realized कि he can go more intense, तो मेरे को आंखों में देखकर कहते हैं सुन तू खस्सी है, जा दूसरे को भेज. And then that triggered me like hell. मैंने बोला अब तो मैं छोड़ूंगा अब नहीं. तो गया. You know, but that's his way of getting the act done. I think the beauty of the actor is he's not just concerned about his scene. He wants to make a great product that the entire scene and the film looks beautiful. Yeah.
So also I was just going through the makeup artist का post and उसमें लिखा हुआ था the prosthetics जो ghost वाला scene था, we Yeah. all thought कि वो VFX है या कुछ AI से करा हुआ है, but that was all natural. So we want to understand उसमें कितना time लगता था when Ranveer used to go for the makeup thing and for Yeah. that particular shot I'm asking. Hours, The hours. ghosts. I was not part of that sequence when this was shot, but I know मेकअप आर्टिस्ट प्रीति शील जो हैं और रणवीर जो हैं वो डिटेलिंग में बहुत बिलीव करते हैं. हाँ. उनकी जो पूरी टीम है, they want to attempt a scene only once they feel that they are just right. Yeah. So I think उसके अंदर घंटे लग गए थे just to get that look, and that was beautiful. बट जो घोस्ट वाला सीन है उनके घर के अंदर पार्टी होती है देन यू आर द वन, आपकी वजह से एसपी असलम को शक हुआ, आपने ही उनको आइडिया दिया कि यार कुछ तो मसला है कि व्हाई वुड ही किल हिज ओन फ्रेंड जिसके साथ वो जूस पीता था. हाँ, उसमें मैं बोलता हूँ उनको, एसपी साहब मुझे हमजा शुरू से ही गड़बड़ लगता है, तो पहले क्यों नहीं बताया? तो वो बोलते हैं लाले तो जब कोई मन में बात हो तो बोल दिया कर. So then when he gave me that kind of freedom, Yeah. so then that's where the Umar starts ruling when he gets little more active. कि अभी तक तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, बट उमार फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है. एंड ऑब्वियसली आई गेट होल्ड ऑफ आलम, जो उनके फ्रेंड होते हैं जो जूस सेंटर में गौरव गेरा जिन्होंने रोल प्ले किया, वो मेरे हाथ में होते हैं, और जब वो रणवीर उनको गोली मार देते हैं तब मुझे डाउट होना शुरू हो जाता है कि इसने उसको मार क्यों दिया, क्योंकि आलम कुछ बोलने ही वाला था, एक राज खोलने ही वाला था, और रणवीर ने उसको मार दिया और कहा कि जला दो, दफनाओ, और जला दो. करेक्ट. तो ये जो चीजें हैं ना, लोग डिटेल्स नोटिस कर रहे हैं एंड देन यू नो दे पुटिंग इट आउट ऑन सोशल मीडिया कि भाई डिकोडिंग each and every scene. Yeah. Also coming to that part जिसमें आप सारा अर्जुन और उनके बच्चे के पास जाते हैं, Oh, yeah. और फिर हम सबकी रूह कांप जाती है कि यार ये क्या है और ये क्यों है, why? Let him complete his mission, have a happy ending and then go home. Yeah. But no, you were the major twist of the film. तो you know how was that scene? You know how did that happen? क्योंकि उसमें आंखों ही आंखों में बात हुई, you know, I mean आंखों से clear हुआ चीज. That's a very good observation. I really appreciate that you noticed that, because this was the brief of the scene. Yeah. So आदित्य धर सर ने मुझे brief तो दिया ही था. मैं scene किसी और तरीके से attempt करना चाहता था. I'll be very honest. I wanted the scene to be little more aggressive. मैं नहीं चाह रहा था कि बहुत ठहराव से ये scene हो. You know, we as an actors, we always feel like यार performance की बारी आ रही है, चलो let's perform. Yeah, and swag style And swag में करते हैं, because this is the moment ना, I have to threaten the lady. And you have to take the revenge as well. And that's a revenge. तो जब मैंने और यलीना ने, यानी मैंने और सारा ने बात करी, तो हमने बोला सर हम ऐसा सोच रहे हैं करने का. सर ने बोला करके दिखाओ. मैंने किया. सर ने बोला नहीं ऐसा नहीं करते. यू कम, यू से योर लाइन्स एंड जस्ट फाइंड समथिंग वेरी डीप इनसाइड यू. आपको जो अंदर से आए ना, आप उतना ही बोलना, नहीं तो लेट द आइज डू द टॉकिंग. सो इवन इफ यू सी द ग्रेविटास ऑफ दैट सिचुएशन वेयर ही इज सेइंग, वो बच्चे के हाथ में ग्लॉक दे देता है और वो अपने आप में सीन बहुत थ्रेटनिंग है. यू नो कि आपके हाथ में बंदूक पड़ी है और वो बच्चा उससे खेल रहा है, ही कैन जस्ट शूट हिमसेल्फ. तो वो यलीना देख के डर जाती है. एंड सडनली द मोमेंट कम्स जहाँ पर वो बहुत नॉर्मली बोलता है कि यलीना मैं तुमसे एक बार पूछूंगा और तुम्हारा जवाब फैसला करेगा कि ज़ायन की जिंदगी क्या रुख लेती है. समथिंग ऑन दीज लाइन्स. एंड देन व्हेन ही सेज दीज लाइन्स, ही सेज इन सच टोन ओनली. वरना एक पुलिस कॉप से एक्सपेक्टेड है कि वो आएगा, डराएगा, तुम बताओ मैं तुम्हें मार दूंगा. हाँ, बिल्कुल. और ये बिल्कुल अलग हुआ ना. Yeah, it's not on the top. So that officer is an intelligent man. He's an articulate man. And Yelena doesn't even answer. वो एक उमार और यलीना का eye to eye contact होता है सीन में, and the scene ends. You know, the camera charges on Umar and the scene ends. Yeah. So I think it is beautifully done. In my career of 15 years as an actor, I think this has been the most difficult scene. मेरे लिए बहुत difficult था वो, because you have to find something within to kind of perform that scene, because that it was not just lines or action, it was something which is more within. So if we talk about Yelena only, Sara बचपन से वो acting कर रही है, you know, but in धुरंधर हम देख रहे थे it was a mature Sara. Yeah. So how was she on the sets, you know, and you know what kind of aura she gets? क्या वो सबसे जाके, you know, she was trying to know कि क्या होने वाला है, or she was very calm and composed and she knew that what has to be delivered? Later, she's calm, composed. She's very, very matured when it comes to her craft. Since she's been acting बचपन से, उनको अपने काम की समझ है. उन्हें कैमरा बहुत अच्छे से समझ आता है. और उनके फादर साहब भी एक बेहतरीन एक्टर हैं. राज अर्जुन जी बहुत बेहतरीन एक्टर हैं. ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. सो व्हेन यू हैव a training in the house like that, obviously you will end up be a great actor. In an interview I said राज अर्जुन जी DNA में है, कहते हैं हाँ तो DNA में है. जी उसके DNA में तो है ही. बट कुछ ऐसे सीन थे गौरिका में, जो आपको सच बताऊं, जो उन्होंने किए ना, जो सारा ने किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, दे आर मच मोर मैच्योर्ड
एज कम्पेयर टू हर एज, स्पेशली जब वो जसकीरत उनको बोलता कि क्या तुम मेरा असली नाम जानना चाहोगी. Oh my आई God. थिंक दैट सीन इज वेरी वेरी I'm getting इमोशनल. goosebumps या right now because that was उसने हिला दिया उसने scene हिला में दिया. सबको. उस उम्र में, उस यंग एज में इतना बड़ा रोल करना, इतनी बड़ी फिल्म और फ्रेंचाइज का पार्ट बनना, प्लस अपना काम बखूबी करना, उसके बावजूद आप बहुत सिंपल हैं, सटल हैं, और आप, शी इज नॉट एनीवेयर, शी इज नॉट वन ऑफ दोस एक्टर्स हु विल you know become the face everywhere. She's a very very intelligent actor. Yeah. Also, if we talk about आदित्य धर, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज देखे और समझा कि क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट, इतने सारे लोगों को इकट्ठे मैनेज करना एंड एवरीथिंग, एंड ये बहुत इंटेंस शूटिंग रही है. इसमें बॉम्ब ब्लास्ट वाले सीन भी है, बहुत कुछ है, Right. गन शॉट्स एंड सो मेनी थिंग्स. बट इसी बीच में आई हैव हर्ड कि जो आदित्य थे हमेशा सेट्स पर ही वाज स्माइलिंग Yeah. एंड ही डिड नॉट लूज हिज कूल एक भी मोमेंट पे. हाउ वाज ही एज अ डायरेक्टर व्हेन ही वाज डायरेक्टिंग यू, व्हेन ही वाज नरेटिंग यू, एंड व्हेन ही वाज विद अदर पीपल एज वेल? He's just like that. जैसा आपने बताया ना, also happen to work with other directors. मैंने बाकियों के साथ भी हाँ. काम किया है. There is nobody like Aditya Dhar. If you get a chance to meet him someday, I can assure you today, after that interview, you will come and say I'm his fan. I'm already his fan. Yeah, I mean, then you will be a 10x fan because Yeah. वो he's a charmer. वो कई बार पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर एक इंटरनल खूबी होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे एक्टर्स को उनसे प्यार हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे क्रू को उनसे प्यार हो. एक स्पॉट बॉय से लेके रणवीर सिंह को वो सिमिलर इंपॉर्टेंस देते हैं. हाँ. उन्होंने मुझे एक नया एक्टर होते हुए कभी सेट पे ऐसा फील ही नहीं होने दिया दैट दैट आई डोंट मैटर. He knows everything about me. Where do I stay? Where do I live? What else I do except this? What medicines do I eat? He knows everything about me. He would Wow. recommend मुझे करना क्या है, मुझे अपना आगे का प्लान कैसे करना है. He is a beautiful man. More than anything else, he is a great director because when you are a director of a film, which is like a mammoth, which is like Dhurandhar, then you are not just directing, but you are also a great leader. Because आपको 200, 250, 300 लोगों को एक साथ लेके चलना है, और वो वही इंसान कर सकता है जिसके ऊपर फेथ होता है, बिलीफ होता है. बिल्कुल. And I think that's one man that I cannot ever forget in my life. बंदों के बंदे हैं वो. Yes, correct. Yeah. So how did you land to this role? ये तो बहुत अहम सवाल है कि आपकी धुरंधर के साथ. Beautiful journey of struggling, beautiful journey of just holding it back, rather I would say. कई बार क्या होता है ना, आप, ऐसा नहीं है ये पहली फिल्म है जिसको ऑडिशन दिया था, जी. ऐसा नहीं है कि पहले फिल्म नहीं करी थी. बट मुकेश छाबड़ा सर मेरे को बहुत टाइम से जानते हैं, 10-12 साल से जानते हैं. मैं काफ़ी टाइम से थिएटर कर रहा हूँ दिल्ली में. मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में था. वाओ, मैं जाती थी वो शो हाँ, अटेंड सो करने. जंगूरा एंड झुमरू वी Dude, यूज्ड टू wow. बी. यस. सो गौरव गेरा एंड मी मेट देयर. हम लोग एक्टर्स थे, हम तब से दिल्ली में थिएटर कर रहे थे. बट उसके बाद एज लाइफ ग्रोज अप, यू गेट मैरिड, यू हैव फैमिली टू टेक केयर ऑफ. So to look after your bread and butter, I started my own ad agency, and that's where I'm based out of. बट धीरे धीरे ऑडिशंस होते रहे, और एक दिन मुकेश सर के ऑफिस से कॉल आया कि ये कैरेक्टर आया है, तू कर ले, जस्ट लाइक अनदर फोन कॉल. तो मैंने बोला यार अब अब नहीं करता हूँ, बिकॉज अब मैं घर परिवार ऑफिस में इतना बिजी था. मैंने कहा अब मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ. तो पंकज हैं जिन्होंने मुझे बोला कि आदित्य एक बार आपको ये ट्राई करना चाहिए, बिकॉज आई नो यू आर वेरी क्लोज टू द कैरेक्टर एंड यू कैन रियली मेक इट हैपन. सो मैंने बोला यार कोई हार्म नहीं है एक ऑडिशन देने में, व्हाट इज अ हार्म, यस कर लेते हैं. ऑडिशन दिया, फिर उन्होंने बोला एक री ऑडिशन करते हैं, फिर उन्होंने बोला ऑफिस आके एक लुक टेस्ट करते हैं. फिर उसके बाद बात खत्म हो गई. 15-20 दिन कॉल नहीं आया. मेरे लिए तो ये हैबिट थी कि ऑडिशन हो जाएगा और फिर कॉल कभी नहीं आएगा. बट एक दिन कॉल आया मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से कि यू बीन लॉक्ड फॉर द कैरेक्टर. आई वाज वेरी हैप्पी. फिर प्रोडक्शन से फोन आया टू डिस्कस मनीज, कमर्शियल्स, एवरीथिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड देन व्हेन आई लैंडेड टू द सेट्स एंड देन आई मेट द जीनियस आदित्य धर. And then life The rest is happened. history, yeah. So also अगर मैं बात करूँ, मुझे गूज़बम्स आए थे उस सीन में इंटरवल वाले कि जस्सी घर की याद नहीं आई. घर की याद नहीं. और इसके अलावा जब जसकीरत was heading towards his पिंड, जब Correct. वो लास्ट सीन था with the Correct. pug, pink pug and the coat pant off. Yes. That was something that like something really happened. But I want to understand कि आपके लिए क्या था ऐसा कोई सीन which gave you goosebumps कि आपके जो जहन में रह गया, दिल में हमेशा रहेगा. मुझे ऑनेस्टली संजय सर का जो डेथ सीन था ना, वो एक डिफरेंट तरीके से दर्शाया गया है. हाँ. बट वो मेरे जहन में जरूर रहेगा क्योंकि मैंने उसको बड़ी शिद्दत के साथ किया था. बिल्कुल. बहुत सारे लोगों को यलीना और मेरा सीन बहुत पसंद आता है. हाँ. That's a sensitive scene and a longer scene. Yeah. But I honestly felt that was a very good scene where I'm just handling the flower to my mentor, and once he goes off, Omar takes it up entire thing. So I think that's very close. And second, I really loved the fact जो
मूवी के एंड में जो सीन आता है जहाँ पर मेरे को पता चल जाता है कि यार ये लोग आपस में मिले हुए हैं, हाँ आई थिंक फॉर एन ऑनेस्ट ऑफिसर टू टेक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि चाहे मैं इंडियन हूँ बट मैं पाकिस्तानी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा था, तो मेरे लिए मेरी कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि मैं इसको हाथ से ना जाने दूँ। तो जब वो हाथ से छूटता वो दिखता है तो आई थिंक आई जस्ट दैट्स माई लास्ट नॉच ऑफ लूजिंग कंट्रोल। एंड ऑल्सो मैं रुकी हुई थी, एंड क्रेडिट आएगा एंड देन ट्रीट टू द द सीन आईज, यस यू वर देयर एट द एंड क्रेडिट सीन। यस तो आप बताइए ना, वो कैसे डिसाइड हुआ कि वो पार्ट वहां रखना है, एंड पार्ट 3 के बारे में मुझे बताओ कब आ रही है? बस जल्दी बुला लेते हैं। आ रही है ना? नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आई टेल यू व्हाट, इसके दो आंसर्स है। एक, जब वो सीन शॉट हुआ था तो मुझे लगा था वो सीन लगेगा जब जब वो हमें बोलते हैं ना बाहर जाइए, हाँ व्हाइल ही इज टॉकिंग टू मिस्टर माधवन, तो वो हमें बोलते हैं बाहर जाइए, तो वहां लगना था वो सीन। पर जब वो सीन नहीं आया तो वी ऑल थॉट कि वो सीन कट चुका है। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि यार मुझे लगता है वो सीन कट गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था बट लगता है कट गया। कट गया। Okay, great. Film is over. Film over. Somebody just told me, listen, you are again on screens. And I saw the scene. Yeah. Now see, that's the vision of the director, how he wants to play with the scene. वो सीन वहां डाल के उन्होंने एक मीनिंग बदल दिया, एक सेंस क्रिएट सबने कर देखा दी। ना फिर वो सीन। फिर उसके बाद वो मेरे ख्याल से इस समय इंस्टाग्राम पे वायरल है। राइट। एवरीबडी इज सेंडिंग कि जिसने नहीं देखा वो ये देखो। सो आई थिंक वो सीन इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है इस समय कि सब लोग सोच रहे हैं कि पार्ट 3 आएगा। बट पार्ट 3 आना या ना आना, दिस इज अ डायरेक्टर्स कॉल और डायरेक्टोरियल टीम्स बट कॉल। उससे और हमें हिंट तो मिल गया। हाँ, सी ऑब्वियसली इट इज प्लेस्ड इन अ सर्टेन वे, Yeah. गौरेगा, दैट एक हिंट है, एक टीजर आ गया कि देयर इज समथिंग टू इट, बट आई रियली कांट कमेंट बिकॉज वो डायरेक्टर अपनी कहानी आगे बताना चाहता है या नहीं बताना चाहता, वो उसकी चॉइस है। Yeah. इट इज हिज वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी, वेदर ही वांट्स टू स्टॉप हियर or whether he wants to go But to a new story. one more thing. Yes. Mustafa Ahmed, the guy who Yeah. played Rizwan, is Yes. still in Pakistan. What Correct. is he doing there? That means he is going to, go forward, और आगे फिर वो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो ये दूसरी चीज है, जैसे दूसरा हिंट हमें मिलता है that the film is on. If ऐसा कुछ हुआ तो फिर मुस्तफा से भी मिल लेंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर स्टोरी आगे कंटिन्यू हाँ, करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। So we'll see him also. बदला। Also, if we talk about सक्सेस पार्टी, उसमें हमने देखा that Yami got emotional, and how was that? क्योंकि सक्सेस पार्टी में सब लोग मिले, what was the conversation all about? We were all mad. Nobody spoke to anybody about the film. Nobody spoke to anybody. I'll tell you why. Because in this 2 year span of shooting, we never got a chance to do a get together. Right. We never met on sets, never had a chilling party. It was a tedious shoot, chaotic shoot. We were busy in at work. And Leh Ladakh and And Amritsar, a lot of Chandigarh, travel. and Bangkok. See, look at the Yeah. locations. We were all haywire here and there. जिस दिन वो हमें इनवाइट आया कि आज हम कास्ट एंड क्रू की स्क्रीनिंग करेंगे, तो मूवी देखने के बाद वी वर ऑल इन सेपरेट ऑडीज, और मूवी देखने के बाद जब सब मिले हैं बॉलरूम में, वी वर ऑल मैड. पीपल वर ड्रिंकिंग, डांसिंग, हैविंग फन, टॉकिंग, पिक्चर्स, शेयरिंग लव. रणवीर भाई केम, हग्ड एवरीबडी, स्पोक टू एवरीबडी. एक एक सीन बताया उन्होंने, किसको किसका अच्छा लगा उनको. He met me, he told me about me and my Galinas वाला scene. Yeah. He loved that scene. He said मैंने और घर पे सबको देखा, मेरे को बहुत मजा आया. So it's great to hear from the people who are such relevant names in the industry that they appraise your work. And more than anything, it was a great time spending together.